कोरोना का खौफ एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। लगातार हर दिन 40,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में एक दिन में 42,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार रहा। लेकिन ऐसे में हमारे पास कोरोना के खिलाफ हथियार क्या है? इसका जवाब है हमारे पास है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों को फिर से कोरोना का संक्रमण कैसे हो जाता है। तो इसका जवाब हर बार हम हर वीडियो में ये देते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं और फिर भी कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो भी आपको वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचा लेगी। इसी बीच अमेरिका में वैक्सीन लगने के बाद जिन लोगों को भी कोरोना संक्रमण हुआ उनके फेफड़ों का हाल क्या रहा, इस पर स्टडी की गई जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको फेफड़ों के एक्सरे नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें अमेरिका के SSM सेंट लुई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर घसन कमेल ने जारी किए हैं, जो कि मार्च 2020 यानी कि जब कोरोना धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ था तब से कोरोना पेशेंट्स का इलाज करते आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि दिसंबर 2020 के बाद अमेरिका में उन लोगों की तादाद बढ़ी है जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है और उन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन नहीं ली है। इसमें 20 साल की उम्र के लोग भी शामिल हैं, 30 साल की उम्र के लोग भी शामिल हैं और 40 साल की उम्र के वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें पहले किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्हें कोरोना हुआ और उन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली तो उनकी हालत गंभीर होती गई। डॉक्टर घसल केमेल कहते हैं कि कोरोना वायरस निमोनिया का खतरा बढ़ाता है। ऐसा होने पर फेफड़ों में पानी भर जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। दरअसल इन तस्वीरों में एक तस्वीर उस मरीज के फेफड़ों के एक्सरे की है जिन्होंने कभी भी कोरोना वैक्सीन नहीं ली और उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया, और दूसरी तस्वीर है उन पेशेंट्स की जिन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तो ली लेकिन उन्हें कोरोना फिर भी हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों एक्सरेज में आखिर फर्क क्या है? फर्क है जमीन आसमान का। किस तरीके से, ये आप गौर से समझिए। अब पहली तस्वीर देखिए। इस एक्सरे में आपको सफेद धब्बे दिखाई देते हैं और फेफड़े आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रहे। ये दिखाता है कि फेफड़ों में वायरस लोड काफी ज्यादा है और इसमें से ऑक्सीजन गुजरने की जगह तक नहीं है। यही स्थिति सांस लेने में परेशानी की वजह बनती है। ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर है उस मरीज की जिन्होंने वैक्सीन लगाई और उसके बाद भी उन्हें कोरोना वायरस हो गया। इस तस्वीर में आपको ये सफेद धुंध कम दिखाई दे रही है और फेफड़े कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको कुछ ब्लैक स्पॉट से नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें वायरल लोड कम है। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में संक्रमण का असर कम दिख रहा है। एक्सरे में ज्यादा काला हिस्सा नजर आने का मतलब है कि इनके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाने की जगह भी है और संक्रमण का असर भी बेहद कम है। दरअसल कई मौकों पर यह देखा गया कि जिन भी लोगों ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन नहीं ली और उन्हें कोरोना वायरस हो गया तो उन्हें कई बार पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कई बार थकान महसूस होना, भूख न लगना, बाल झड़ना और इस तरह की अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब डॉक्टर घसन कमेल का कहना है कि जिन भी लोगों ने वैक्सीन ली और उन्हें कोरोना वायरस हो भी गया तो उन्हें कोविड कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ा या फिर बहुत कम करना पड़ा। दूसरी तस्वीर जो हमने आपको बाद में दिखाई जिसमें कि ऐसे मरीज के एक्सरे रिपोर्ट है जिन्होंने वैक्सीन ले ली और जिनके फेफड़ों में ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में आ रही है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही। इसी पर डॉक्टर घसन कमेल कहते हैं एक्सरे में दिखने वाले काले फेफड़े बताते हैं कि मरीज काफी मात्रा में ऑक्सीजन ले सकता है। वहीं एक्सरे की दूसरी रिपोर्ट में दिखने वाले सफेद फेफड़े बताते हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है और वायरल लोड काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आपको चलिए आसान भाषा में बताते हैं कि आखिर फेफड़े फंक्शन कैसे करते हैं। दरअसल आसान भाषा में समझे तो फेफड़ों में छोटे छोटे छेद होते हैं। कोरोना मरीजों के फेफड़ों में पानी भरा होने के कारण इन छेदों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। नतीजा खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वैक्सीन न लेने वाले मरीजों के फेफड़ों का एक्सरे बताता है कि इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें अधिक ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। वहीं वैक्सीन लगवाने वालों में इसकी जरूरत कम पड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ एक था, वो ये था कि आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है। आप किसी भी शहर, किसी भी कस्बे, किसी भी गांव में रहते हैं और आपके आसपास में वैक्सीन लग रही है तो आपको वैक्सीन के लिए हेजिटेंट नहीं होना है। आपको वैक्सीन से घबराना नहीं है क्योंकि वैक्सीन ही है जो आपको कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचा सकती है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।